हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हेड राइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। इसमें हम जो आज बात करने वाले हैं वो है अध्याय 5 में आपका लेसन है शासक और इमारतें। इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि दिया है शासक और इमारतों, तो इसमें जो बात किया गया है दोस्तों, वो बात किया गया है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके उत्तर अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतें सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की जगह किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी इन्होंने बात की है दोस्तों, दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। नोट है कि घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते थे। आगे बात किया गया है वो है कुतुब मीनार। इसे 5 मंजिल इमारत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण किया। उसके बाद 1299 के आसपास इल्तुतमिश ने शेष 4 मंजिलों का निर्माण कराया। आगे भी इसमें बात किया गया है दोस्तों, वो है इसके मरम्मत कार्य। तो इसमें कौन कौन जो थे दोस्तों, वो मरम्मत कार्य में अपनी भागीदारी की, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। और आगे बात किया गया दोस्तों कि मीनार के छज्जे पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं। आगे बात जो किया गया है दोस्तों, वो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। क्या है ये दोस्तों? तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाई जाती है। आगे बात किया गया है दोस्तों, वो है आपका कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसे बावली भी कहा जाता है, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। इसमें नोट है दोस्तों, वो है आपके सामने कि कंदरिया महादेव जो धंगदेव थे, चंदेल राजवंश द्वारा 999 में निर्माण किया गया। और दूसरा नोट बात किया गया है वो है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर राजा राजदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा। आगे बात करें हम आपसे, वो बात किया गया है दोस्तों अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। तो दोस्तों, उस समय जो बात किया गया है वो है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़े। क्या क्या थे वो? तो पहला था दोस्तों आपके सामने, वो है दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डालने दिया जाता था और वास्तुकला का यह चपाकार रूप था जिसे डाट अधिसंरचना के नाम से जाना जाता है। और दूसरा था निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ा दिया गया। आगे जो है दोस्तों, वो बात किया गया है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। राजराजेश्वर मंदिर निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया और राजा ने अपना नाम देवता से मिलता जुलता रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। आगे बात किया गया है दोस्तों, वो है मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तानों का वर्णन अल्लाह के परछाई के रूप में हुआ है।
आगे बात किया गया है दोस्तों वो है दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है यदि राजा हौज और जलाशयों का निर्माण करता तो प्रजा उसका प्रशंसा करती थी और सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली कुहाना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया जिसे हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। आगे बात किया गया है वो है 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 881 को पराजित किया था। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने पराजित शासकों से जब्त प्रतिमाओं से उसे भर दिया। आगे बात किया गया है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। महमूद जो था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और आगे जो बात किया गया वो है भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को भी लूट लिया। आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों आपका सोमनाथ मंदिर नष्ट न करके उसने एक इस्लामी योद्धा के रूप में उसे श्रेय प्राप्त करने का प्रयास भी किया। आगे जो बात किया गया है वो है बाग मकबरे तथा किले की क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वो है बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर और विशेष रूप में शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थी। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसे 4 बाग कहा गया। और आगे बात करें 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई और कुछ सुंदर 4 बाग जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, कश्मीर में शालीमार बाग और सीढ़ीनुमा 4 बाग 1620 से 1634 में निर्माण हुए। आगे जो बात किया गया है वो है हुमायूं का मकबरा 1562 से 1571 के मध्य दिल्ली में बना था। आगे जो बात किया गया है वो है इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई है। आगे जो है दोस्तों वो है हुमायूं केंद्रीय गुंबद मेहराबदार जिसे पिस्तक कहा जाता था। यह एक मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा से हुआ था जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा होता था। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके शिखर इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने थे। नोट है दोस्तों आपके सामने वो है मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासकों साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला की का वास्तुशिल्पी बताया। आगे जो बात किया गया है वो है शाहजहां के शासनकाल का निर्माण कार्य। तो क्या था दोस्तों शाहजहां की आरंभिक वर्षों में राजधानी आगरा था। शाहजहां के शासनकाल में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा दीवाने एक खास और दीवाने आम एक विशाल आंगन में स्थित थे जिसे चिहिल सतूर अथवा 40 खंभों के एक सभा भवन कहलाते थे। आगे बात किया गया है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में सिंहासन के पीछे पितरा ईटा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। दोस्तों पितरा दूरा का मतलब क्या है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थरों पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं।
आगे बात किया गया दोस्तों वो है ताजमहल शाहजहाँ की शासन भयतम वास्तुकला है। इसका निर्माण 1620 से 1643 में पूरा हुआ है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है वस्तु कलात्मक शैली का आदान प्रदान उस समय क्या थी, कैसे थी और कैसे किए जाते थे। तो दोस्तों मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलता जुलता था और वृंदावन में गोविंद देव मंदिर जो 1590 का अंदरूनी भाग जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर इसकी ऊंची भीतरी छत का भी निर्माण हुआ था। तो दोस्तों काफ़ी जो चीज़ें थी वो मिलती जुलती थी। आगे और बात करें हम आपसे वो थी वास्तुकला की यह शैली उत्तरी पूर्वी ईरान जो खुरासन से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है बंगाल की झोपड़ी। इसे बंगला गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों ने अपनी वास्तुकला का प्रयोग किया और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे बात किया गया है दोस्तों वो है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल छत अलंकृत स्तंभ तथा टैक है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। अन्यत्र में क्या चर्चा किया गया है दोस्तों तो वो है चर्च के बारे में। तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जाना जाता है और सबसे सर्वोत्कृष्ट चर्चों में पेरिस का नॉत्र-डेम चर्च है। तो इस तरह जो है अध्याय 5 आपका समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।